हेलो एवरीवन, ज्योतिश्री बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज की सेशन में हम बात करेंगे कि अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के साथ की गई बात को रिकॉर्ड करता है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करता है और उसे कोर्ट में एक एविडेंस के रूप में प्रेजेंट करता है, क्या कोर्ट इसे एक एडमिसिबल एविडेंस की तरह कंसिडर कर सकता है क्या? सरल शब्दों में बताएं तो पति पत्नी आपस में की गई वार्तालाप को, कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करते हैं। इनमें से कोई भी पार्टी कर सकती है, हस्बैंड या वाइफ, और रिकॉर्ड करने के बाद में कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। कोर्ट इसे एक एविडेंस के रूप में अलाउ कर सकता है या नहीं कर सकता है। आज जो हम ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट के बारे में बात करेंगे वो एक ऐतिहासिक जजमेंट ही है। इससे पहले जो जजमेंट्स आए थे उसमें इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लियर कट जवाब नहीं आया था। डिफरेंट जजमेंट्स में डिफरेंट बातें बोली जा रही थी, डिफरेंट हाई कोर्ट्स डिफरेंट जजमेंट्स पर पहुंच रहे थे। कहीं पे कहा जा रहा था राइट टू प्राइवेसी हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि इस प्रकार की कॉन्वर्जेशन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट भी अप्लाई किया जा रहा था। काफी सारे हाई कोर्ट्स इसको अलाउ भी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं आया था जो कि प्रेसिडेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अभी जजमेंट आया और केस का नाम है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। यहाँ पे बेंच है जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस सतीश चंद्र की। जैसे कि मैंने कहा, सवाल है रिगार्डिंग सीक्रेट कॉल रिकॉर्डिंग और कोर्ट इसको अलाउ करेगा नहीं करेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ के अगेंस्ट एक टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड करके फैमिली कोर्ट के सामने प्रेजेंट करता है। फैमिली कोर्ट इसे एक्सेप्ट कर लेती है एज एन एविडेंस और इसके बेसिस पर डिवोर्स ग्रांट भी कर देती है। टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन में कुछ ऐसे कंटेंट होता है जैसे कि दिख रहा होता है कि वाइफ के द्वारा क्रूअल्टी कमिट की गई है। सेक्शन 13 में ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बता रखे हैं और क्रूअल्टी इज वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स के बारे में बात करता है। क्रूअल्टी इज वन ऑफ द ग्राउंड्स। यहाँ पे हस्बैंड के द्वारा बताया जा रहा है कि मेरी वाइफ मेरे ऊपर क्रूअल्टी कमिट कर रही है। इनके द्वारा एक कॉम्पैक्ट डिस्क में कुछ कॉन्वर्जेशन दिए जाते हैं फैमिली कोर्ट को, और फैमिली कोर्ट यहाँ पे अलाउ भी करती है और डिवोर्स बेसिस पे ग्रांट भी करती है। जिसके बाद में वाइफ पहुंचती है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने और वहां पे कहती है कि मेरे यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का इंक्रोचमेंट हुआ है। साथ ही साथ सेक्शन 122 जो है एविडेंस एक्ट का, जो कि कहता है कि कम्युनिकेशन जो होता है हस्बैंड वाइफ के बीच वो एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है और बाहर नहीं जाना चाहिए, डिस्क्लोज नहीं हो सकता है, उसका भी हनन हो रहा है। तो यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट यहाँ पे वाइफ की बात को ज्यादा वेटेज देती है और कहती है कि बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी जो है उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है। केएस पुट्टुस्वामी का जजमेंट के ऊपर रिलाई करें, केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि फेमसली आधार जजमेंट भी कहा जाता है। यहाँ पे कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी आपके आर्टिकल 21 का पार्ट है, यानी कि जीने के अधिकार का पार्ट बनता है। तो उसका हनन हो रहा है, 122 का भी हनन हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिलाई किया दीपेंद्र सिंह वर्सेस रंजीत कौर के जजमेंट पर भी, जहां पे कहा गया था कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज इज एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये रिकॉर्डिंग के ऊपर रिलाई करना बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, हो सकता है ऐसा सिचुएशन जहां पे हस्बैंड ने इस रिकॉर्डिंग को करने से पहले वाइफ को बहुत ही भद्दी बातें बोली हो और जब वाइफ ने जवाब देना स्टार्ट किया हो तब रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया हो। ऐसे काफी बार सिचुएशन हो सकती है जहां पे रिकॉर्डिंग बहुत ही मैनिपुलेटेड तरीके से आई है, या क्रॉप होकर आई है, या फिर कॉन्टेक्स्ट के बिना है। एक्चुअली लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही थी, जैसे कि अगर इसको आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो ट्राई टू रीड अबाउट बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम, कि पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैसा रिएक्शन आया। इट कैन बी वेरी डिफरेंट एंड इट कैन वेरी मच कॉन्टेक्चुअल, एवरीथिंग इज कॉन्टेक्चुअल इन दैट वे। यही चीज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा भी बोली गई। अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ये सारी चीजों के ऊपर रिलाई करते हुए आर्टिकल 21 की बात कर लीजिए, 122 ऑफ एविडेंस एक्ट की बात कर लीजिए, दीपेंद्र सिंह के जजमेंट की बात कर लीजिए, कॉन्टेक्स्ट वाली बात के बारे में बात कर लीजिए, इन सारी बेसिस पे कहते हैं कि जो भी आपने रिकॉर्डिंग दी है वो एडमिसिबल नहीं रह सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में। और इसी वजह से कोई क्रूअल्टी आपकी वाइफ ने कमिट की है या नहीं की है हमें नहीं पता, तो डिवोर्स की जो फैमिली कोर्ट ने अलाउ किया हम उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो फैमिली कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया गया। अब हस्बैंड अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग, जैसे कि मैंने कहा, जजमेंट देती है जहां पे कहते हैं कि सीक्रेटली रिकॉर्डेड टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन ऑफ स्पाउस इज एडमिसिबल एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो चीजें बोली जाती है। पहली बात तो ये कि आर्टिकल 21 जो कि जीने का अधिकार दे रहा है और आप कह रहे हो उसमें प्राइवेसी भी शामिल होती है, आप नहीं कह रहे हो, मतलब जजमेंट का ही पार्ट है, के एस पुट्टुस्वामी के जजमेंट का ही पार्ट है। लेकिन राइट टू प्राइवेसी को आपको फेयर ट्रायल के साथ भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या राइट टू प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फेयर ट्रायल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और दोनों को बैलेंस करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। रही बात 122 ऑफ एविडेंस एक्ट की, जहां पे कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है, यानी कि पति पत्नी आपस में जो बात कर रहे हैं
अगर हस्बैंड के ऊपर कोई भी ट्रायल हो रही है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही है, तो वाइफ जो भी आपस में बात हुई है उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकती है। सेम गोज फॉर हस्बैंड एज वेल, अगर वाइफ के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये कम्युनिकेशन आप एक दूसरे के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते हो जब आपके हस्बैंड या वाइफ की ट्रायल किसी और के साथ हो रही है। अगर इसका एक्सेप्शन आप पढ़ते हो, 122 को फुल्ली पढ़ते हो और अंडरस्टैंड करते हो, तो यहाँ पे कहा गया है कि ये कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया जा सकता है जब प्रोसीडिंग आप ही दोनों के बीच में हो रही हो। अदरवाइज हाउ विल यू प्रूव योर केस? केस आगे बढ़ेगा कैसे? अगर मान लीजिए महिला घरेलू हिंसा का केस कर रही है, हस्बैंड के द्वारा इस प्रकार से डिवोर्स प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जा रहा है, तो कोई भी कैसे कोई भी चीज प्रूव कर पाएगा अगर कम्युनिकेशन के बारे में डिस्क्लोज किया ही नहीं जा सकता है। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बोली और इसके साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो लीगल एस्पेक्ट्स बताए वो 122 के इंटरप्रिटेशन के बारे में बात की। जैसे कि मैंने कहा 122 में एक्सेप्शन है लीगल प्रोसीडिंग बिटवीन स्पाउसेस, तो उसको रेफर किया गया। राइट टू प्राइवेसी वर्सेस फेयर ट्रायल के सिद्धांत को हाईलाइट किया गया। केएस पुट्टुस्वामी को कहा गया कि 122 के साथ में अंडरस्टैंड किया जाए और एक्सेप्शन ऑफ 122 के साथ में अंडरस्टैंड किया जाए जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ आपस की कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के कम्युनिकेशन के अलावा काफी सारे ऐसे जजमेंट्स आए हैं जहां पे कहा गया है कि आप कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं प्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि सामने वाले का कंसेंट अगर नहीं है तो राइट टू प्राइवेसी को एनक्रोच कर रहा है। ऐसे पुराने जजमेंट्स आए हैं। लेकिन कॉन्स्टेंटली ऐसे जजमेंट्स भी आए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टेंटली कहा है कि फेयर ट्रायल अपने आप में काफी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे सामने से एक और आर्ग्यूमेंट आ रहा था विच वॉज रिगार्डिंग कि अगर ये चीजें अलाउ की गई, अभी एज ऑफ नाउ अगर हम अलाउ करते कि कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते तो शायद हस्बैंड एंड वाइफ आपस में बहुत सारे कॉल को रिकॉर्ड करने लग जाएंगे। जैसे ये रिश्ते में एक सस्पिशन शुरुआत से आ जाएगी, हर कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा क्योंकि आजकल इतने सारे केसेस आते हैं कि हर कोई सोचेगा कि मैं सतर्क रहूं। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को नहीं माना और कहा कि अगर आपके रिश्ते में स्नूपिंग एक चीज बन चुकी है, स्नूपिंग यानी कि एक दूसरे का फोन चेक करना, वो भी ट्रस्ट इश्यूज की वजह से, या कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड करना एक आम बात बन गई है, तो फिर वो रिश्ता सस्टेन करने योग्य है ही नहीं, मतलब वो ऑलरेडी एक ब्रोकन रिलेशनशिप है। अगर हम देखें क्या कहा गया है तो ये स्टेटमेंट या रिमार्क पास किया गया है, द मैरिज हैज रीच्ड अ स्टेज वेयर स्पाउसेस आर एक्टिवली स्नूपिंग ऑन ईच अदर, दैट इन इटसेल्फ इज अ सिम्पटम ऑफ अ ब्रोकन रिलेशनशिप and denotes a lack of trust. The said snooping cannot be said to be a consequences of court admitting the evidence. कोर्ट ने क्योंकि इसे एविडेंस की तरह एडमिट कर लिया और इसलिए इस वजह से अब सारे के सारे जो जोड़े हैं आपस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्नूपिंग कर रहे हैं, हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि अगर कोई कर रहा है इसका मतलब ऑलरेडी एक डर है, एक भय है, ऑलरेडी एक ब्रोकन मैरिज के लेवल पर आप पहुंच चुके हो। और जो लोग बिना कोई कारण के बस अपनी पर्सनालिटी फ्लॉ की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो वो भी मतलब कभी ना कभी अपनी पर्सनालिटी फ्लॉ की वजह से मैरिज को ब्रोकन स्टेज तक भी लेकर जा ही सकते हैं। ये सारी चीजें बोली गई है और ये सारे नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। अगर आपको रेफर करना है तो मेरे हिसाब से आप केएस पुट्टुस्वामी की जजमेंट को रेफर जरूर करना। सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट को रेफर जरूर करना। बीएसए में 122 जैसे सेक्शन, इक्विवेलेंट सेक्शन कहां पर है इसे फाइंड आउट जरूर करना। और इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है इसे कमेंट में जरूर मेंशन करना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।